हेलो दोस्तों, शरद नवरात्रि 22 सितंबर शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगी 2025 में। समानता नवरात्रि जो है 9 दिनों की होती है, लेकिन इस वर्ष 10 दिनों की होगी। उसका कारण ये कि श्राद्ध पक्ष में एक तिथि का अभाव है, जिसके कारण एक अतिरिक्त चतुर्थी तिथि नवरात्रि से जुड़ गई और इसका जुड़ना विशेष रूप से बहुत शुभ माना जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कौन सी तिथि किस तारीख को पड़ेगी ये बताऊंगी 2025 में। 22 सितंबर प्रतिपदा पड़ेगी, जिस दिन शैलपुत्री माता की आराधना होगी। इसी दिन आप घट स्थापना करेंगे। 23 सितंबर को द्वितीय तिथि पड़ेगी, इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 24 सितंबर तृतीय तिथि पड़ेगी, इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होगी। 25 सितंबर और आपकी 26 सितंबर को, यानी 25 सितंबर 2025 और 26 सितंबर 2025 को चतुर्थी तिथि पर माता कुष्मांडा की पूजा होगी। ये दोनों दिन, क्योंकि अतिरिक्त तिथि हो गई, चतुर्थी तिथि बड़ी हुई है ना इस बार। 27 सितंबर पंचमी तिथि यानी स्कंद माता की पूजा होगी। 28 सितंबर माता षष्ठी की पूजा होगी। इसके अलावा जो 28 सितंबर जो षष्ठी तिथि है ना, इस दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। और 27 सितंबर को पंचमी तिथि है, इस दिन स्कंद माता की पूजा। इसको नोट कर लें आप। 28 सितंबर षष्ठी, इस दिन माता कात्यायनी की पूजा। 29 सितंबर को सप्तमी है, इस दिन माता कालरात्रि की पूजा। 30 सितंबर को है अष्टमी 2025 में, इस दिन महागौरी की पूजा होगी। अब आता है 1 अक्टूबर, इस दिन पड़ेगी नौमी, इस दिन सिद्धात्री माता की पूजा होगी। और 2 अक्टूबर को है दसवीं यानी दशहरा। इस तिथि के अनुसार से आपको जो मैंने बताया है, ये तिथि इन दिन पड़ेंगी नवरात्रों में। और कलश स्थापना का मुहूर्त आपको मैंने बता ही दिया, 22 सितंबर 6:09 से 8:06 तक रहेगा, बल्कि अपने राज्य के आधार पर देख लें। इस दिन संधि पूजा भी है, इस दिन 30 सितंबर शाम 5:42 से 6:30 तक, 30 सितंबर को, जिस दिन है अष्टमी। यानी विशेष पूजा कर सकते हैं। अष्टमी और नौमी तिथियों का संयोग होगा शाम को 5:42 से 6:30 तक। ये पूजा अगर संधि पूजा करेंगे ना, बहुत उत्तम परिणाम लेकर आती है। 1 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे आप, जिनकी अष्टमी होती है वो अष्टमी को करेंगे, यानी कि 30 सितंबर को करेंगे। और जिनकी नौमी पुजती है वो 1 अक्टूबर नौमी 2025 को करेंगे और माता का आशीर्वाद लेंगे। और विजयदशमी पड़ेगी 2 अक्टूबर 2025 को, जिस दिन रावण का दहन होगा। रावण का दहन क्यों होता है? बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। तो इस तरह ये शुभ तिथियां हैं, क्योंकि इस बार बड़े हुए नवरात्र आ रहे हैं। तो आप माँ की पूजा करें, आराधना करें और ये 10 दिन जो है माँ को समर्पित कर दें। जैसे आप पूजा करना चाहते हैं, सुबह शाम आरती है, माता का दुर्गा सप्तशती का पाठ है, उनके मंत्रों का जाप है, सिद्ध कुंज का स्रोत है, या फिर आपको जो भी आता है उस हिसाब से आप माता की आराधना करें और माता का आह्वान करें। उनका सेलिब्रेशन अच्छी तरह बनाएं। डांडिया खेल सकते हैं, जैसे गुजरात में बहुत खेला जाता है। यानी अपने हिसाब से आप ये 10 दिन जो है माता को समर्पित कर दें, दुनियादारी भूल के करके देखें। माँ का असीम आशीर्वाद आपके सब परिवार पर और आपके ऊपर बना रहेगा।